हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है, इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। एक समय की बात है, एक गांव में मुन्ना अपने पत्नी के साथ रहता था। मुन्ना रिक्शा चलाने का काम करता था। रिक्शा चलाता, जो भी पैसा कमाता उसी से अपना घर का गुजारा करता। मुन्ना के पत्नी और मुन्ना स्वभाव के बहुत अच्छे थे। जितना भी गरीबी मुसीबत दुख आता कभी घबराते नहीं थे, सब हंसकर सामना करते थे। मुन्ना सुबह सुबह रिक्शा लेकर बस स्टेशन चला जाता था। जो भी सवारी मिलता उसी सवारी से मुन्ना अपना मेहनत करता, सवारी ढोता, जो भी पैसा कमाता अपने पत्नी का हाथ में ला कर दे देता था। फिर अगले दिन मुन्ना गया बस स्टेशन, जाकर आवाजें लगाने लगा। मुन्ना के अच्छा खासा कमाई हो जाता था। मुन्ना का घर का खर्चा अच्छा से चल जाता था। धीरे धीरे समय बीतते गए। एक दिन मुन्ना रिक्शा लेकर बस स्टेशन गया। वो दिन सवारी नहीं मिली। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, सवारी नहीं मिली। जब घर वापिस आता तो पत्नी के हाथ में पैसे नहीं दिया। तभी पत्नी कहती, आपने मुझे आज पैसे नहीं दिए। तभी मुन्ना कहता, आज कमाई नहीं हुआ, आज कोई सवारी नहीं मिला। पत्नी कहती, कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। अगले दिन फिर मुन्ना गया उसी स्टेशन पर। उस दिन भी कोई सवारी नहीं मिला। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई। उस दिन भी मुन्ना वापिस आया। मुन्ना पत्नी के हाथ में पैसा नहीं दिया तो उस दिन पत्नी समझ गई थी आज भी सवारी नहीं मिला होगा, आज भी कुछ कमाई नहीं हुआ। पत्नी मुन्ना को समझाती, कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। कल भी गया तो मुन्ना को भी सवारी बिल्कुल नहीं मिला। अब मुन्ना को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। जो भी पहले का राशन पड़ा था सब खत्म हो गया था। मुन्ना थोड़ा दुखी रहने लगा। धीरे धीरे फिर से समय बीती। एक दिन मुन्ना के घर में बुढ़िया माई आई। बुढ़िया माई आवाजें लगाती, बेटी कोई है, मुझे भर पेट भोजन करा दो, मैं बहुत भूखी हूँ, बहुत प्यासी हूँ। मुन्ना के पत्नी निकली और बूढ़ी माँ को अपने घर में अंदर लेकर गई। अंदर लेकर गई, उस बूढ़ी माँ को पानी पिलाई और कहती, बूढ़ी माँ, मेरे पास तो एक अन्न का दाना नहीं है कि मैं आपको बना कर खिलाऊं, क्योंकि 3-4 दिन से कोई कमाई नहीं हो रहा है। जो भी पहले का राशन था वो खत्म हो गया है। बुढ़िया माँ कहती, बेटी तुम चिंता मत करो, तू मुझे पानी पिलाई, मेरा प्यास बुझाई, तुम जाओ अपने जीवन में खुश रहना, खुशहाल रहना। अब तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है, काले बादल छटने वाला है बेटी, तू बहुत दुख कर ली, अब तेरे घर में सुख आने वाला है। इतना बात कहकर बुढ़िया वहां से चले गई। अगले दिन मुन्ना रिक्शा चलाने जाता तो उस दिन बहुत अच्छा कमाई हो जाता, बहुत सवारी मिलते, मुन्ना अच्छा पैसा कमा लेता। मुन्ना हंसते हुए, खेलते हुए, झूमते हुए आया अपने घर और पत्नी के हाथ में पैसा थमा दिया। फिर अगले दिन मुन्ना गया। उस दिन भी मुन्ना को अच्छी कमाई हो गई। जब शाम को मुन्ना आया तो पैसा अपना पत्नी के हाथ में थमा दिया। मुन्ना के पत्नी सोचने लगी कि बुढ़िया माँ आई थी
आशीर्वाद देकर गई, दुआ देकर गई। ये बुढ़िया की आशीर्वाद लगी, ये बुढ़िया मेरे जीवन में खुशियां देकर चले गई। अगर आज बुढ़िया मेरे पास आती तो उसको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते, अच्छे कपड़ा पहनाते। बुढ़िया को धन्यवाद दे रही थी। मुन्ना के पत्नी गांव गांव बुढ़िया को ढूंढने लगी, लोगों से पूछने लगी, बुढ़िया कहीं नहीं मिली। मुन्ना को अच्छा कमाई होने लगा। जब भी रिक्शा लेकर जाता, अच्छे सवारी मिल जाता, अच्छे कमाई हो जाता। अब मुन्ना के भी पहले जैसा फिर जीवन में सुधार आ गया, फिर घर में परिवर्तन आ गया। फिर मुन्ना के पत्नी मुन्ना खूब सुखी जिंदगी जीने लगे। वो बुढ़िया कहीं नहीं मिली। मुन्ना के पत्नी धन्यवाद दे रही थी, हे बूढ़ी माँ, जहाँ भी आप हो, आप खुश रहना, खुशहाल रहना। बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मुझे इतना आशीर्वाद दी, इतना आशीर्वाद दे कि मेरे घर में हर चीज से भरपूर हो गया। अगर बूढ़ी माँ आज आती तो मैं बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती, आपको अच्छे कपड़ा पहनाती। कहाँ हो बूढ़ी माँ? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बूढ़ी माँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करना। मुन्ना के पत्नी इतने अपनी खुश के मारे उस बुढ़िया को धन्यवाद दे रही थी। तो बुढ़िया और कोई नहीं थी, मेरा साक्षात माता पार्वती आई थी उस मुन्ना के पत्नी से परीक्षा लेने। क्योंकि उस घड़ी, उस समय दुख का घड़ी चल रही थी, दुख चल रही थी उसके घर में, बहुत दुख था। उसी दुख के समय में माता पार्वती बुढ़िया के रूप में परीक्षा लेने आई थी। तो मुन्ना के पत्नी सफल हो गई और माता पार्वती अन्न धन से भर के चले गई। तो देखिए भाई और बहन, दुख भी आए तो घबराए नहीं, सुख भी आए तो घबराए नहीं। मेरे महादेव सुख में भी परीक्षा लेते हैं, दुख में भी परीक्षा लेते हैं। कब कहाँ कैसे आकर परीक्षा ले लेंगे। तभी तो बोलते हैं कि दरवाजे पे कोई भी आए, अगर आपके घर में नहीं है तो कुछ ना कुछ उनको देकर भेजे। खाने का रोटी नहीं है, चावल नहीं है तो एक गिलास पानी भी पिलाए, उनको दरवाजे से खुश होकर भेजे। जैसे मेरी माता पार्वती मुन्ना के घर से खुश होकर गई और दुआ देकर गई, आशीर्वाद देकर गई, उसी तरह हम किसी से आशीर्वाद ले, बददुआ कभी न ले। कोई भी दरवाजे पे आए उसको हम भर पेट भोजन कराए, एक गिलास पानी पिलाए। जब वो पानी पिएंगे, भोजन खाएंगे ना, तो भरपूर आशीर्वाद देते हैं। जब आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं ना, तो आशीर्वाद दुआ लगती है भाई और बहन। हम मनुष्य जीवन पाए हैं ना आशीर्वाद लेने के लिए, दुआ लेने के लिए, बददुआ देने के लिए मनुष्य के जीवन नहीं पाए हैं। देखिए माता पार्वती मुन्ना का घर भर के चले गए। हे महादेव, हे मेरे गुरु, जैसे हे माता पार्वती, जैसे मुन्ना के जीवन में दुख के समय आपने परीक्षा लेने आए थे, उस दुख के समय अन्न धन से भर के चले गए, उसी तरह सभी गुरु भाई बहनों को अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। हे माता पार्वती, हे महादेव। मैं अपनी कथा, अपनी वाणी यहीं से विराम करती हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।